मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे दोस्त स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है सैटरडे का दिन। आज सुबह के बज रहे हैं 9 पर मेरी वीडियो पब्लिश हो चुकी है। 8:30 बजे ही जस्ट मैंने अभी पब्लिश की है और बहुत सारी ऑयलिंग कर ली है सर पे ताकि मैं शैम्पू कर सकूँ। बालों को भी तो खाने की ज़रूरत है ना, इसलिए उसको भी उसका पोषण तो मिलना ज़रूरी है। अभी मैं जाऊंगी इडली का बैटर घोलूंगी क्योंकि मीर को खानी है इडली, बहुत दिन से बोल रहा है। तो कल रात में फुला दी थी तो उसको अभी पीस पास के छत पे रखूंगी। पर मौसम तो आज थोड़ा बेईमान लग रहा है कि आंधी तूफान या बरसात आने वाली है। वो भी होगा, वैसे जो भी होगा मेरे ट्रिक से तो उठ ही जाता है खमीर, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो बन ही जाएगा मेरा, तो बन ही जाएगा। अभी थोड़े से घर के जाले वाले झाड़ लेती हूँ, थोड़े से मुझे जाले यहाँ वहाँ दिख रहे हैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना उनको साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जाऊँगी नहा के पूजा करूँगी, फिर किचन में घुसूँगी या फिर पहले पीस लेती हूँ उसका इडली का बैटर। उसके बाद जाले झाड़ के नहाने सीधे भागूंगी और कूलर में भी पानी लगा दिया। होता है ना, एक काम करने बैठो दूसरा छूट जाता है। एक्चुअली मैं सोची थी कि पहले ही लगा देती हूँ, पर सोचते सोचते मैंने सोचा चलो पब्लिश कर लेती हूँ। पब्लिश करने के बाद कुछ मैसेजेस थे ये वो, फिर उनको चेक कर रही थी, कुछ मेल वेल आए हुए थे उनको सब चेक कर रही थी। तो उसके बाद फिर 9 बज गए 8:30 से, तो अब जल्दी जाती हूँ और अपने ये सब काम पकड़ती हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अब मेरा पिस चुका है। अब वो फाइनल जो इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी उसमें टॉप सीक्रेट वाला, वही लास्ट का थोड़ा सा बैटर रह गया है इडली का। इसमें जो लेफ्ट ओवर राइस, जो आपका उसको क्या बोलते हैं, अरवा चावल ना, अरवा चावल, या फिर जो आपके अगर आप कोई अगर बॉइल्ड राइस खाता है ना तो उसको भी अगर 1 कटोरी आप इसमें डालकर पीस लेते हैं, पीस के उसको फर्मेंट होने रख देते हैं ना, तो इतना अच्छा खमीर उठेगा ना। इवन आप अभी पीस दोगे और शाम को देखो पूरा आपका पतीला पूरा भर गया और इडली सुपर सॉफ्ट बनती है। तो इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। एक बार मैंने इसका डिटेल्स वीडियो भी डाला था अपने चैनल पे, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो आज मैं ये फिर से एक बार रिमाइंडर आप लोगों को करा दे रही हूँ कि इडली अगर आपको सॉफ्ट और यम्मी यम्मी बनानी है ना, तो ये वाला ट्रिक आप फॉलो कर लीजिएगा। मतलब अचूक इलाज है ये इडली में खमीर उठाने का और इडली को सुपर सॉफ्ट बनाने का। ये बहुत लोग आजमा चुके हैं और मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छा आ चुका है। तो जिनको नहीं पता है, जैसे जिनने कर लिया है उनके लिए तो ठीक है, पर जिन्हें नहीं पता है तो एक बार जरूर ट्राई कर लेना। तो मैं इसको पीस लेती हूँ ताकि मेरी भी इडली शाम को मस्त मस्त बन जाए। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। आती हूँ थोड़ा सा, अभी मैंने जो वाला घोल डाला ना, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा विस्क कर लूँगी ताकि वो जो ऊपर से भी बैटर डाला है वो सब में मिक्स हो जाए अच्छे से। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कर, और नमक भी आप डाल दीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि इडली का बैटर घोलने के समय नमक नहीं डालते, पर ऐसा नहीं, मैं हमेशा डाल देती हूँ, कोई इशू नहीं होती है। और बाकायदा आपको ऊपर से नहीं डालना पड़ता। कई बार होता है कि हम ऊपर से जब नमक उसमें पुट करते हैं ना, तो जो खमीर उठा हुआ रहता है ना वो थोड़ा सा दब जाता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि जब आप पीस रहे हो ना राइस को और दाल को, तो उसी समय आप उसमें नमक पुट कर दो और अच्छे से पिस जाएगा। और ये वाली ट्रिक अपना के देखो, आपको मतलब 101% रिजल्ट आएगा। इसलिए तो आज यहाँ पर मौसम डाउन भी है, पर मेरे को कोई डर नहीं, शाम तक ये अच्छा खासा फूल जाएगा। आप इसको सर्दी बरसात गर्मी कभी भी इसको आप ट्राई करते हो ना, तो मतलब बहुत अच्छा। तो पर यह है कि आप लिक्विड ज़्यादा नहीं करते ना, आप समझ रहे हो ना कि मैंने इडली का बैटर किस हिसाब से रहता है, उस हिसाब से थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही बनेगा। अगर बहुत लिक्विडी फॉर्म में आप कर दोगे तो फिर वो खमीर उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब खमीर तो उठ जाएगा पर आपकी इडलियाँ फूलेंगी नहीं। तो इसलिए पानी सोच समझ के डालिएगा पीसने के समय, जितना ज़रूरत है उतना, है ना। फिर अपन जब डोसा बनाते हैं तो बैटर निकाल के तो थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डाल के बनाते ही हैं, वो तो होता ही है। बट जब आप इडली का बैटर कर रहे हो ना, तब उसको थोड़ा गाढ़ा ही रखो ताकि खमीर वमीर सब उठ जाए। फिर उससे आपको जो भी बनाना है आप फिर उससे अपना निकाल के जिसमें ऐड करना है करिए, जिसमें नहीं करना है नहीं करिए। पर जब फर्स्ट करते हैं हम इसको पीसते हैं तो लिमिटेड पानी ही हमें इसमें पुट करना रहता है। आप लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, एकदम 101% रिजल्ट आने वाला है। चलिए इसको मैं रख देती हूँ, अब मैं जाती हूँ फटक से नहा के आती हूँ, बहुत देर हो गई। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 करीब। तो आज मेरा प्लान है थोड़ा सा इडली सांभर बनाने का। सुबह मैंने इडली का बैटर जो वो किया था उसको मेरे को छत से लाना है। वैसे बैटर मैंने देखा नहीं कि फूला होगा कि नहीं, ऑब्वियसली फूल ही गया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना फूला हो। तो मगर दादाजी इडली उतना पसंद करते नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयल लगा है। आज मैंने अच्छे से ऑयलिंग की है, बालों को अच्छे से ऑयल लगाया है ताकि कल शैम्पू करूँगी तो अच्छा लगेगा।
हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ दादी ज़्यादा खाते नहीं इडली विडली, तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए बड़े बना दूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सांभर बड़ा, सांभर बड़ा बना दूँ, क्योंकि सांभर तो बनना ही है, चटनी भी बनेगी ही, और इडली तो हम लोग खाएंगे, तो बड़ा उनके लिए बना दूँ। तो मैंने उनके लिए भी दाल फुला के रखा था, दाल फूल गई होगी। हाँ दाल फूल चुकी है, इसको पीस लेती हूँ फटाक से, और उसके बाद बेटा देखो तो सांभर पाउडर है कि नहीं है, तैयारी तो कर ली हूँ, चीजें नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए फटाफट रेडी हो जाते हैं। मेरे तुमको बोले ना एसी बंद करने, बंद नहीं किए हो, रिमोट कहाँ? चलिए फटाक से रेडी होती हूँ और चलते हैं। आइए देखते खमीर कितना उठा। वाह बढ़िया शानदार खमीर उठा है। चलिए चलते हैं अब मार्केट। चलिए चल पड़ते हैं सामान लेने, थोड़े थोड़े चीज़ के लिए मार्केट जाना पड़ता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक्चुअली कल ही तो ऐसे मैं लौकी की सब्ज़ी बना दी, अब थोड़ी सी लौकी बचा दी थी तो अच्छा रहता, मगर नहीं ध्यान में ही नहीं रहा। और मीर का एक्चुअली ग्लू वगैरह भी ख़त्म हो गया, बोला मम्मी चलना है उसके लिए भी, चलो ठीक है चलते हैं। ये अंदर बैठ गया जाके। फिर फाइनली पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? मार्केट, यूनिक मार्केट। बस ये दो चीज़, और क्या चाहिए? टू होम, और ये सारा सामान हमारा। बेटा फ्रिज में रख दो आइसक्रीम, तो तुम अपनी खा लो, मेरी रख दो। उफ कुछ किए नहीं फिर भी थक गए, इतनी गर्मी है ना, मतलब हद से ज़्यादा एकदम। आइसक्रीम खा रहे हैं। नारियल फोड़ना पड़ेगा, कौन फोड़ेगा? मैं फोड़ दूंगा। हमारे बंगालीज में ना क्या होता है कि लड़कियां नारियल नहीं फोड़ती है, तो नारियल नहीं फोड़ते हैं। डल गया, रख दे फ्रिज में, रख दे। बन गई है मेरी चाय, मैं जाती हूँ बालकनी में, थोड़ा सा बैठती हूँ, थोड़ा चिल करती हूँ। और वहाँ मेरी दाल गल गई है, मतलब दाल मैंने सीटी बजाई थी ना, तो बज गई है। तो मैं पीती हूँ यहाँ बैठ के थोड़ी सी चाय, एंजॉय करती हूँ, शाम का मज़ा लेती हूँ। लोग वॉक कर रहे हैं, आज तो मैं वॉक करने गई नहीं, तो बंद कर दूँ, मच्छर बच जाएंगे। तो बैठ के थोड़ा चिल बिल करती हूँ। जब तक मैं चेंज करी तब तक मीर भाग गया खेलने, मैं बैठ के थोड़ी चाय वाय पी लूँ, तो मिलती हूँ आपसे। आप लोग भी पीजिए चाय। शाम का टाइम है, अभी बज रहे हैं 6 साढ़े 6 नहीं, कितने 6:15 करीब हो रहे हैं। आह शानदार। जाके सांभर के लिए सब्जी लेके आई, सब कुछ तो था मेरे पास, थोड़ा सा लौकी लेके आई हूँ, और क्या लेके आई हूँ, हाँ सांभर पाउडर, और पानी पूरी का एक मसाला लेके आई हूँ। मेरे को आइसक्रीम लेनी थी, वो लिया, फिर उसको ग्लू टेप वेप जो भी उसका तामझाम प्रोजेक्ट वाले वो सब लिया, और फिर बस आ गए। इतना ही काम था, और तो कुछ विशेष काम था नहीं। मुझे एक और काम था पर मैं भूल गई, मुझे दिखी मेरी शॉप एक्चुअली उस चीज़ की, या रुकती कहीं तो फिर शायद दिखता, मुझे मालूम नहीं है उस एरिया में, मतलब वो जो वाला जो एरिया है उस तरफ मुझे पता नहीं, पर वहाँ वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मुझे पक्षी दिखे थे आज, मस्त लगते। मुझे तो लगता है कि एक पेट कुछ लेकर आ जाऊँ, या तो डॉगी ले आऊँ, रैबिट तो नहीं लाऊंगी, रैबिट मेरे घर में था पहले, बहुत लोग, एक तो बहुत जल्दी उन लोगों की ग्रोथ होती है, और मतलब वो लोग जो पॉटी वॉटी करते हैं और सूसू वगैरह घर में कर देते हैं, उससे बहुत महकता है, तो ये इसका एक्सपीरियंस है मुझे। और मुझे एक छोटा सा पेट रखने का बड़ा इच्छा है, मतलब डॉगी वॉगी समथिंग कुछ भी, मुझे मतलब मेरे को बड़ी वीकनेस है भाई, मैं बहुत बड़ी वाली एनिमल लवर हूँ, मुझे बड़ी वीकनेस है, लगता है कि हाँ लेकर आ जाऊँ कुछ, पर हाँ दादी को उतना पसंद नहीं है पेट वेट घर पे रखना, इसलिए वो मना करते हैं कि जैसे
बाई चांस घर जाएंगे तब फिर किसके पास रखेंगे, और फिर ये सब चीज़ें कोई रखना नहीं चाहता है ना। और दूसरी बात, अगर कोई रख भी लेगा तो हमारे कारण कोई दूसरा क्यों परेशान हो ना। इससे दादाजी कहते हैं कि नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं रखेंगे घर में जिसको फिर हमको कहीं रख के जाना पड़े, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और कहना भी देखिए, अगर उनके पक्ष से सोचते हैं तो वो अपनी जगह पे एकदम राइट है, बट मैं अपने पक्ष से सोचती हूँ तो मुझे तो इतना प्यार है ना जानवरों से, हे भगवान, मेरे को आप दिन भर छोड़ दोगे ना उनके साथ, मैं दिन भर रहूँगी। मेरा एक डॉग था मायके में, जोजो, बाप रे, वो तो इतनी मेरी लाडली थी, इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे साथ उठना बैठना खाना पीना उसका सब चलता था। और फिर मेरी जब शादी हो गई तो फिर वो पापा के साथ हो गई, और फिर पापा चले गए तो फिर वो भी पापा गए, समझ लीजिए फरवरी में पापा गए, और वो अप्रैल के 5 तारीख को वो भी चली गई। इतना मतलब बॉन्डिंग था, वो पापा को खोजती थी, और वो उसकी एज भी काफ़ी हो गई थी, जैसे 14+ उसकी एज हो गई थी। तो थोड़ा सा आँख से दिखना भी कम, विज़न कम हो गए थे उसके, थोड़ा पैर भी लड़खड़ा के चलती थी। एक बार ऊपर से गिर गई थी छत से, मतलब समझ लीजिए 2nd फ्लोर वाले छत से नीचे गिर गई थी धम्म से, बिल्ली के पीछे दौड़ रही थी। तब से पैर थोड़ा सा उसका लचक गया था, मतलब टूटा वूटा कुछ नहीं, थोड़ा होता ना, थोड़ा सा वो हो जाता, क्योंकि एज तो हो ही रही थी उसकी, तो वहाँ से गिर गई थी, तो पैर थोड़ा सा लचक गया था। तब से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गई थी पैर को लेके, मगर वैसा नहीं था। हाँ, बिल्ली विल्ली कुत्ता उत्ता कोई दिख जाए तो भाई ये तो ऐसा दौड़ाए उसको, और हमारे घर में तो कोई घुस नहीं सकता, वो इतनी मतलब शेरनी थी, इतनी प्यारी मेरी जोजो। अभी मैं कोई भी पेट को देखती हूँ उनको लगता है ले आओ ले आओ ले आओ, पर मेरे लिए संभव नहीं है यहाँ पे लेकर आना। नहीं तो आगे आगे चल के इन फ्यूचर जब मैं थोड़ा सा और अच्छे से सेट हो जाऊँगी तब देखती हूँ, ज़रूर एक रख लूँगी, पर अभी हाल फिलहाल मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब किसी को आप रखोगे तो उसको फिर हर कुछ प्रॉपर आपको वैसा देना है। सिर्फ लेकर आ गए और चला लिया, वैसा नहीं होता है ना, आपको उसको प्रॉपर पूरा सब कुछ देना पड़ता है। ये मेरी दाल बॉयल हो गई है, इसमें मैं ये सारे वेजीज डाल दूँगी। सबसे बड़ा इशू ये हो गया कि जो मैं ये लेके आई थी लौकी मार्केट से ख़रीद के, ये निकल गई कड़वी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, अब इसको डाल ही नहीं सकती मैं। स्पेशली इसको लेने के लिए गई थी इतना दूर, और ये लौकी कड़वी निकल आई। अच्छा, वो मैंने पहले टेस्ट कर लिया। जैसे कोई भी लौकी वौकी ये सब डालने के पहले टेस्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस कड़वी निकली तो आपका सब चौपट हो जाना है, जैसे मेरा चौपट हो गया। तो अब इसको छोड़ के बाकी जो मेरे पास है, भट्टा, उसके बाद गाजर, प्याज, भिंडी, ये सब डाल दे रही हूँ। अब कुछ नो ऑप्शन, तो चलिए इसको बना लेते हैं। और वहाँ पे मेंदू वड़ा का फटाफट दाल पीस लेती हूँ, क्योंकि तब तो पीसी नहीं थी, अब पीसूँगी, फिर उसको फेंटने में भी समय लगेगा। उसको कम से कम फेंट के आपको जितना क्वांटिटी रहता है उसको डबल कर लेना रहता है, तो उसमें भी अपना समय लगता है, तो इसलिए इसको पीस लेती हूँ। यहाँ दाल चढ़ा के पीसती हूँ उसको, संधा भी देना टाइम हो गया है, तो चलिए दाल चढ़ा लेती हूँ। मेरा सांभर वड़े का दाल पिस गया है। अब मैं इसको अच्छे से, मुझे हाथ से इसको फेंटना होगा, जस्ट ये डबल हो जाएगा क्वांटिटी, फिर इसमें हम लोग बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। इसमें मैंने अभी तक नमक भी नहीं मिलाया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल के इसको मुझे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मुझे इसको फेंटना होगा। अब मैंने इस दाल को पूरा इसमें निकाल लिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसको मुझे एक ही डायरेक्शन में चलाना है, और इतना चलाना है कि ये फ्लफी होकर जस्ट डबल हो जाए। इसमें एयर इसमें फिल हो जाएंगे ना, तो जो आपके मेंदू बड़े बनेंगे ना, अच्छे बड़े बड़े से बनेंगे। अब मैं गोलकी को इसमें थोड़ा सा कूट लूँगी, मतलब होता है ना अधकुटा सा, वैसा कर लूँगी। ये देखिए कुछ ये इस तरह का हो जाएगा, तब मैं इसको इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। और मैंने ये प्याज को एकदम फाइनली चॉप कर लिया है, उसको डाल दूँगी। और फाइनली चॉप अदरक, एकदम मैंने इसको एकदम बारीक बारीक कर लिया है, इसको मैं डाल दूंगी। हाँ, ये कड़ी पत्ता मेरे पेड़ का, तब फ्रेश वाले कड़ी पत्ते की खुशबू ही अलग होती है, जब तुरंत आप तोड़ के लाते हैं और अगर इसको यूज करते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो इसको लेकर इसको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा रफली क्रश करके इसमें डाल दूंगी। अभी मेरे को बनानी है नारियल की चटनी, पर दादाजी आए नहीं है तो नारियल कौन फोड़ेगा, करोगे हाथ आपका गीला हो जाएगा, फिर आप इसको उठाओगे, फिर अगर बीच में होल हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर ऐसे ही आप छोड़ दो।
मैं तो ऐसे करके छोड़ती हूँ, बीच में थोड़ा सा ऐसा कर देती हूँ तो थोड़ी सी गैपिंग हो जाती है। किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती, सब में भी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत मैंने थोड़ा सा वैसा वाला चिपचिपा वाला होता है ना ये वाला दाल, तो ये तुरंत सट जाता है। तो इसीलिए बीच में मतलब ये वाली उंगली से बीच में थोड़ा सा ऐसा गैपिंग करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, वो जो पत्ते होते हैं ना, कौन से पत्ते, भगवान जाने कौन से वाले पत्ते, वो जो मतलब जिसमें चाट वाट दिया जाता था ना पहले, अब तो नहीं मिलता है, वो वाला जो पत्ता होता है ना, उस पत्ते को अच्छे से क्लीन व्लीन कर लेते हैं, इसके गोले को उसके ऊपर रखते हैं, मतलब अच्छे से पानी से, थोड़ा सरफेस उसका गीला पानी से होना चाहिए। फिर इसको रखते हैं, बीच में ऐसा थोड़ा सा होल करते हैं, उसको ऐसे पट से पलटा देते हैं, तो उससे क्या बीच में एक होल दिखता है। मगर मैंने उसमें कभी ट्राई नहीं किया है। मैंने हाँ ग्लास में ट्राई किया है, ग्लास में रख के फिर बीच में होल करके उसको पलटाने की कोशिश, तो उससे हो जाता है। तो अब इतना तामझाम कौन करे, घर में ही तो खाना है, थोड़ी किसी को देना तो इसलिए फिर मैं ऐसा वाला ही करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसका भी तेल गर्म हो रहा है। अच्छा हाँ, इसको तेल को अपन को अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद उसको थोड़ा सा अपन को मीडियम में ले आना है, मतलब आँच मीडियम कर देंगे, फिर हम फ्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छा मतलब रुई की तरह नरम नरम बनेगा। जैसे मैंने आपने देखा होगा, मैंने ये वाला वीडियो शेयर किया था दही बड़े का ना, तो उसके बड़े जैसे बनते हैं ना, एग्जैक्टली सेम इसके बड़े बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाना। देखिए इस तरीके से लेने के बाद सब बीच में थोड़ा सा हम होल करेंगे। गरम हो गया है, दोबारा फिर हाथ को हम थोड़ा गीला करेंगे, फिर एक लेंगे, फ्लेम को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से होल हो गया। वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर सांभर बना रही हूँ और उसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है। तो ये मेरा डिनर तैयार हो गया। मैं जाके दे के आती हूँ दास जी को, फिर हम भी बैठते हैं खाने के लिए। चूना ब्राउनू, क्यूट ब्राउनू, ओ ब्राउनू क्यूट, डर गई डार्गी, ब्राउनू डार्गी, चूना ब्राउनू। आज तुम्हारे लिए ब्रेड नहीं है बेटा, कल लेके आएंगे तुम्हारे लिए ब्रेड, ठीक है? ओके ठीक है, कल तुम्हारे लिए ब्रेड लेके आएंगे। संडे कैसे लेके आऊँ? क्यों संडे पर वॉक नहीं करेंगे? नहीं, कल तो घूमने जाएंगे कहीं। अच्छा ब्राउनू भाग गई बहुत ही अच्छी सी डॉग है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं वैसे मेरे को जानवर बड़े पसंद है ना ब्राउनू। हम लोग का हो गया यम्मी यम्मी सा डिनर कंप्लीट। उसके बाद फिर मम्मी जब करेगी एडिटिंग तब मैं खाऊंगी इडली कैसा सांभर लगे? बड़े। कैसा लगे? बढ़िया, मस्त लगे ना। हो गया वैसे भी रात में जब मेरे को भूख लगती है तो मैं 12 बजे भी उठ के खाता हूँ 12 बजे उठ के। अरे कुछ नहीं खाता है, कभी कभी बिस्किट विस्किट खा लेता है अगर भूख लग गई तो। अगर मैं कुछ कर रही हूँ और वो बाई चांस जगह है, क्योंकि अगर मैं जगी रहती हूँ तो वो तो जगह रहेगा, ऐसा तो उसका हो ही नहीं सकता कि मम्मी के बिना वो सो जाए। तो अगर मैं जगी रही तो वो भी जगह रहेगा, और फिर वो बैठ के वहाँ पे स्केट, उसके बाद नमकीन चिप्स जो भी वटेवर वो सब खाता रहता। ब्राउनू कहाँ जा रहा बेटा? यहाँ तक तो कभी आई नहीं है ये। कुछ ढूंढ रही है वो।
तो हो गया हमारा खाना पीना खा के, बहुत यम्मी यम्मी बना था। तो ऐसा रहा, विशेष आज कुछ खास नहीं रहा, मगर फिर भी अच्छा ही था आज का दिन। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय करो, बाय बाय, बाय, सी या।